कैसे हैं आप लोग? ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, ठीक होंगे, लिख रहे होंगे। ठीक है, हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है, आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग 5-6 वीडियो देख चुके हैं। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले ये देखें कंपनियों का आगमन के बारे में हम लोगों ने देखा। कंपनियों के आगमन के बारे में अभी तक हम देख रहे थे। ठीक है, सबसे पहला वीडियो ये था उस समय के राज्यों की स्थिति। दूसरा वीडियो पुर्तगालों के बारे में था, जो कंपनियां आई थी। फिर डचों और डेनिशों के बारे में था, फिर अंग्रेजों के बारे में था, और फिर लास्ट में अभी हम कल ये देखे थे फ्रांसीसियों के बारे में। ठीक है, फ्रांसीसी आए, ठीक है, उनके व्यापारिक केंद्र क्या थे, इनके बारे में देखे थे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे उससे आगे अब बढ़ते हुए। अब इतना सब जान गए हैं, यूरोपीय कंपनियां आई, इनके बारे में हम सब देख चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कर्नाटक के 3 युद्ध। ठीक है, ये कर्नाटक के 3 युद्ध समझ लेंगे तो इसके बाद हमारा जो 1757 का प्लासी का युद्ध है उसको समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, बंगाल विजय में प्लासी और बक्सर दोनों युद्ध की बात होगी। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखें, कर्नाटक के 3 युद्ध। ठीक है, चलिए आइए लिखते हैं, आज आगे बढ़ते हैं। आज लिखेंगे हम लोग कर्नाटक के 3 युद्ध। कर्नाटक के युद्ध। ठीक है, कर्नाटक के युद्ध में हम लोग जो पहला युद्ध है, ठीक है, प्रथम युद्ध, उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। ठीक है, कब आप लिखेंगे कर्नाटक का प्रथम युद्ध, आप हेडिंग डालिए। ठीक है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध। ठीक है, अब कर्नाटक के प्रथम युद्ध में हम लोग ये देखेंगे कि कारण क्या था, कारण के बाद फिर कैसे आगे बढ़ा है, मतलब घटनाक्रम क्या थी, घटनाक्रम के बाद फिर देखेंगे संधि कैसे हुई। ठीक है, इतना देख लेंगे तो खत्म ही हो जाएगा, इतना ही सभी में देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग कारण से शुरू करेंगे, फिर संधि तक चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग कर्नाटक का प्रथम युद्ध में कारण देखते हैं। ठीक है, कारण कर्नाटक का आप लोग लिखेंगे कर्नाटक का प्रथम युद्ध। ठीक है, उस प्रथम युद्ध में आप लोग कर्नाटक का कारण लिखेंगे। ठीक है, फिर कारण क्या था। ठीक है, कारण क्या हो सकता है, इससे पहले हम लोग ये देखे हैं, चाहे पुर्तगाल देखे हों या डचों डेनिशों के बारे में देखे हों, अंग्रेजों के बारे में या फ्रांसीसियों के बारे में, एक कारण तो महत्वपूर्ण है। वो क्या है, इन कंपनियों क्या हुआ, व्यापार को विस्तार करने की नीति है। ठीक है, सभी कंपनियों क्या है, विस्तार करने की नीति। तो एक कारण, जब सब कंपनियां अपना विस्तार करना चाहेंगी तब उनके मध्य टकराव तो होगा ही। जब टकराव होगा तो इसका मतलब ये होगा कि जब अपने अपने हितों को ध्यान देंगे तो टकराव होगा, टकराव होगा तो एक कारण तो बन ही जाएगा। ठीक है, इन दोनों के मध्य महत्वाकांक्षा कह सकते हैं। ठीक है, कंपनियों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा व्यापारिक नीतियों के कारण, ठीक है, या उसको बढ़ाने की नीति के कारण, तो क्या कह सकते हैं, अंग्रेजों और कर्नाटक के तीनों युद्ध हुए हैं अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। ठीक है, तो कह सकते हैं कि अंग्रेजों एवं, ठीक है, फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षा, ठीक है, इन दोनों कंपनियों की महत्वाकांक्षा कह सकते हैं, व्यापार को बढ़ाने की नीति के कारण इनकी महत्वाकांक्षा कह सकते हैं कि अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षा, ये अपने व्यापार को क्यों विस्तार करना चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनके हितों में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आ सके। ठीक है, ये व्यापार कर रहे हैं तो उनके व्यापार में किसी प्रकार की बाधा ना आए, इसलिए वो अपनी ताकत मजबूत करना चाहते हैं। अपनी ताकत मजबूत करके वो क्या करना चाहते हैं, अपने व्यापारिक हितों को साधना चाहते हैं। इस कारणवश वो अपनी सेना भी रखना चाहेंगे। क्यों सेना रखना चाहेंगे, क्योंकि उस समय अब राज्य स्वतंत्र हो रहा है। पहले ही वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि मुगल अब कमजोर हो रहे हैं। जब मुगल कमजोर हो रहे हैं तो जो एक बड़ी शक्ति थी जो पूरे भारत पर राज्य करती थी, वो अब कमजोर हो रहे हैं। जब वो कमजोर हो रहे हैं तो अब राज्यों का उदय हो रहा है। अब राज्यों का उदय होगा तो सभी राज्य ये चाहेंगे कि उनके अधीन सभी व्यक्ति रहें। सभी राज्य यही चाहेंगे, जो कंपनियां आएंगी उनको भी अपने अधीन करना चाहेंगे। इस कारणवश कंपनियां कुछ रियायतें मांगेंगी। रियायतें न मिलने के कारण क्या होगा, हितों में टकराव होगा, फिर इसके बाद युद्ध की स्थिति बनेगी। उस प्रकार इसी प्रकार सभी राज्य उस समय दक्षिण भारत के दक्कन के जितने भी क्षेत्र थे वो सब स्वतंत्र हो रहे हैं। ठीक है, जब स्वतंत्र होंगे तो राजा अपने अधीन चाहेंगे, लेकिन वो कंपनियां नहीं होंगी तो उनके मध्य युद्ध होगा। युद्ध होगा तो बाद में जो भी होगा उसके बारे में अभी बाद में देखेंगे। ठीक है, लेकिन
अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों की एक महत्वाकांक्षा तो भाई है, ठीक है, दोनों अपने विस्तार करना चाहते हैं, ठीक है, व्यापार को दोनों बढ़ाना चाह रहे हैं। व्यापार को बढ़ाने के लिए वो राजाओं को खुश करना चाहेंगे, कोई ये राजा खुश करना चाहेगा, कोई ये राजा खुश करना चाहेगा, अलग अलग राजा खुश करने के चक्कर में फिर युद्ध हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षा कह सकते हैं, ये अगर ये कहें तो ठीक है। दूसरा कह सकते हैं महत्वाकांक्षा में ही इसको शामिल कर लीजिए या अलग पॉइंट करके, व्यापारिक हितों के कारण, ठीक है, व्यापारिक हितों के कारण, ठीक है। जो प्रथम युद्ध हुआ, ये प्रथम युद्ध अभी देखेंगे, ये प्रथम युद्ध इसी में लिख लीजिए। तीसरा आप लिख लीजिए ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार, ऑस्ट्रिया भी देख रहे हैं, ठीक है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के कारण, ठीक है, के कारण। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के कारण का मतलब ये हुआ कि ऑस्ट्रिया एक देश है, ठीक है। अभी जब हम प्रथम विश्व युद्ध देखें तब इसका बहुत जिक्र होगा, हंगरी, ऑस्ट्रिया हो गया, ठीक है, जर्मनी, ये सभी का बहुत ज़्यादा जिक्र होगा, तब देखेंगे ही। ऑस्ट्रिया एक देश है और फ्रांसीसी और अंग्रेज क्या करना चाह रहे हैं, ऑस्ट्रिया, यूरोप की बात है, ठीक है, यूरोप की बात है। फ्रांसीसी और अंग्रेज ये दोनों ऑस्ट्रिया पे उत्तराधिकार के संबंध में कि वो चाह रहे हैं कि ये स्थापित, वो चाह रहे हैं ये स्थापित हो, ठीक है। इस कारणवश क्या हो गया, संघर्ष हो जाता है। इस कारणवश कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का युद्ध यहाँ पास नहीं शुरू होता, वहाँ शुरू हुआ होता है, ठीक है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर। बाद में फ्रांसीसी और अंग्रेज के मध्य यहाँ टकराव शुरू हो जाता है, ठीक है, यहाँ से लेना देना नहीं है, ठीक है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर यूरोप में क्या हुआ, युद्ध चल रहा है, युद्ध चलने के कारण भारत में भी युद्ध शुरू हो जाता है, ठीक है। और उसका एक कारण भी महत्वाकांक्षा, और ये तो बात के पॉइंट है, ठीक है, ये दोनों तो बात के पॉइंट है। पहला प्रथम पॉइंट तो यही है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के कारण यूरोप में युद्ध होता है, उसी के रंजिश के कारण क्या होता है, भारत में भी जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य टकराव होना शुरू होता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं कर्नाटक का प्रथम युद्ध, ठीक है। कारण क्या लिखेंगे, कारण ये तीनों लिखेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है, ठीक है। तीसरा, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के कारण, क्योंकि यूरोप में युद्ध हो रहा है, यूरोप में युद्ध होने के कारण भारत में भी फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य युद्ध होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीन आप लिख लेंगे, ठीक है, रफ करें। चलिए, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, तीनों को अच्छे से कारण में लिखिएगा। ठीक, आगे आप लिखें घटनाक्रम, ठीक है, ये प्रथम युद्ध, ठीक है, ठीक है, घटनाक्रम लिखिए, घटनाक्रम कि कैसे कैसे क्या हुआ, ठीक है। ऑस्ट्रिया, देखिए ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के कारण तो ये हो ही रहा है, ठीक है। ऑस्ट्रिया का जब युद्ध उत्तराधिकार को लेकर यहाँ भी युद्ध छिड़ा, ठीक है, तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य ही होगा। अब अंग्रेज भी चाह रहे हैं कि वहाँ ऑस्ट्रिया के लिए मतलब वहाँ उत्तराधिकार उनके इच्छा के अनुसार हो, और फ्रांसीसी भी चाह रहे हैं। इस कारणवश भारत में भी यही स्थिति होगी, वो भी वहाँ को आधार बनाकर यहाँ पास युद्ध करना शुरू करते हैं। तो घटनाक्रम में पहला आप ये लिखेंगे, ठीक है, कि उत्तराधिकार के संघर्ष के कारण, ठीक है, संघर्ष के कारण भारत में युद्ध, ठीक है। ये यहाँ से मतलब नहीं है, ठीक है, यूरोप में ये मतलब है क्योंकि उत्तराधिकार वहाँ से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार करेगा, लेकिन भारत में युद्ध शुरू होता है, क्यों, क्योंकि उनके हित वहीं से सधे हुए हैं, ठीक है। तो उत्तराधिकार के संघर्ष के कारण भारत में युद्ध शुरू हो जाता है, ठीक है। उस समय जो फ्रांसीसी गवर्नर है, लिखिए, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले हैं, ठीक है, अभी हम लिखेंगे फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले हैं। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले चाह रहे हैं कि युद्ध की स्थिति न बने, वो अंग्रेज अधिकारी से सीधा बात भी करें, ठीक है, लेकिन अंग्रेज अधिकारी नहीं माने, उस समय बर्नार्ड थे, ठीक है। वो उन्होंने क्या किया, वो इनकी बात माने नहीं, ठीक है। बाद में मतलब युद्ध की स्थिति बनी गई, फिर डुप्ले और बर्नार्ड के मध्य युद्ध मतलब जारी हुआ, ठीक है। तो बर्नार्ड क्या करते हैं, ठीक है, चूंकि फ्रांसीसी चाह रहे हैं कि युद्ध ना हो, लेकिन युद्ध की स्थिति बन गई, डुप्ले
प्रत्यक्ष रूप से बात किए हैं, ठीक है, अंग्रेजों से। बारनोट उस समय अधिकारी थे, उनसे प्रत्यक्ष रूप से बात करें कि युद्ध ना हो, ठीक है, युद्ध की स्थिति नहीं बने, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। बाद में वो अपनी सेना फ्रांस से मंगाते हैं, ठीक है। ये जो डुप्ले हैं वो सहायता के लिए फ्रांसीसियों से क्या हुआ, वहाँ फ्रांस से अपनी सेना मंगाते हैं। जब सेना मंगाते हैं तो क्या कहते हैं, बारनोट क्या करते हैं, कुछ जहाज़ों पर अधिकार कर लेते हैं उनके, और कुछ जहाज़ों को कहते हैं समुद्र में डुबा देते हैं, ठीक है। मॉरिशस के आसपास की बात है, ठीक है। कुछ जहाज को जब डुबा देते हैं तब ये स्थिति बनती है, तो ये डुप्ले बहुत नाराज होते हैं, ठीक है। नाराज होने के कारण मॉरिशस के उस समय फ्रांसीसी गवर्नर है, मॉरिशस क्या है, मॉरिशस है, भारत है, भारत के नीचे इस साइड है, ठीक है, मॉरिशस है, ठीक है। तो मॉरिशस में जो फ्रांसीसी गवर्नर उस समय है ला बूजुए हैं, ठीक है। ला बूजुओ की सहायता फिर डुप्ले मांगते हैं, ठीक है। डुप्ले मांगते हैं जब ला बूजुए सहायता, तो ला बूजुए डुप्ले की सहायता करने आते हैं, ठीक है। और चेन्नई मद्रास को जहाँ पर अंग्रेज रहते हैं उसको पूरी तरीके से घेर लेते हैं, ठीक है। जब घेर लेते हैं तब क्या करते हैं, तब डुप्ले और ला बूजुए मिलकर अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हैं और उसमें इनको विजय प्राप्त होती है, ठीक है। बाद में ये स्थिति बनती है कि ला बूजुए जब यहाँ की स्थिति जान जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो जो क्षेत्र जीता हुआ रहता है उसको वो बेच देते हैं, ठीक है, वापस। जब वापस बेच देते हैं तो जो डुप्ले हैं वो बहुत नाराज होते हैं, ठीक है, वो और बेच कर वो चले जाते हैं। डुप्ले नाराज होते हैं, फिर से युद्ध होता है, ठीक है। और युद्ध होता है, डुप्ले के नेतृत्व में विजय भी प्राप्त होती है, डुप्ले को भी विजय प्राप्त होती है। इस प्रकार बाद में संधि हो जाती है। तो अभी हम आगे देखते हैं, एक्सला-सापेल संधि कहते हैं, ठीक है। यहाँ की संधि नहीं है, वहाँ की संधि है, यूरोप में संधि हुई है, ठीक है। तो यहाँ भी युद्ध शांत हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा क्या लिखेंगे आप, दूसरा ये लिखेंगे कि डुप्ले व बार्नेट के मध्य युद्ध हुआ, ठीक है। ये अधिकारी हैं, ठीक है, युद्ध हुआ, ये अधिकारी हैं अंग्रेजों के, ये अंग्रेज अधिकारी हैं, ठीक है। और जो ये हैं डुप्ले हैं वो फ्रांसीसी गवर्नर हैं, ठीक है। आप लोग इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कुशल हैं, ठीक है, इनका नेतृत्व करने की क्षमता बहुत जबरदस्त है, ठीक है, डुप्ले की। जिस प्रकार हम बाद में देखेंगे क्लाइव की है उसी प्रकार डुप्ले की भी है, ठीक है। तो इनके मध्य टकराव होता है। तो आप संघर्ष की स्थिति जान गए ना, ये बात करना चाहते हैं लेकिन बार्नोट नहीं मानते हैं, ठीक है। जिस कारण बाद में उस समय अपनी सेना मंगाते हैं, सेना में जहाज को कहते हैं कुछ डुबा देते हैं, कुछ पर नियंत्रण कर लेते हैं, जिसके कारण ला बूजुए जो मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर है उनको वापस बुलाते हैं। फिर स्थिति बनती है ये कि वो जीतते हैं, फिर बेच देते हैं, फिर चले जाते हैं। इस तरह संघर्ष हुआ, ठीक है। लेकिन अंततः डुप्ले उसमें विजय प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसमें डुप्ले क्या होता है, उस समय के जो कर्नाटक के, ठीक है, अनवरुद्दीन है, ठीक है। अनवरुद्दीन क्या करते हैं, अनवरुद्दीन चाहते हैं कि फ्रांसीसियों की मदद, वो फ्रांसीसियों अंग्रेजों की मदद करना चाहते हैं, ठीक है। इस कारणवश फ्रांसीसियों थोड़ा नाराज होते हैं, ठीक है। लेकिन डुप्ले से वो नाराज होते हैं, इस कारणवश बाद में उनके साथ युद्ध की स्थिति बन जाती है। उस समय जो कर्नाटक के मतलब कर्नाटक के राजा है, नवाब है, उस समय है अनवरुद्दीन, ठीक है। अनवरुद्दीन के मध्य युद्ध होता है और डुप्ले भी उसमें विजय प्राप्त करता है। पहली बार ऐसा हुआ कि डुप्ले अपने नेतृत्व पर किसी राजा को पराजित कर दिया, ठीक है। राजा बहुत थी, ठीक है, राजाओं के पास बहुत सेना थी, ठीक है। डुप्ले के पास बहुत कम सैनिक थे, लेकिन इनकी नेतृत्व क्षमता बहुत अत्यधिक थी, ठीक है। मतलब नेतृत्व क्षमता करने की इनकी क्षमता है, ठीक है, नेतृत्व करने की इनकी क्षमता जबरदस्त थी, जिस कारण क्या हुआ, ये जीत जाते हैं और अनवरुद्दीन हारते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, एक युद्ध होता है जिसे कहते हैं सेंट टोमे का युद्ध, ठीक है। सेंट टोमे या अडयार कहते हैं, ठीक है, अडयार का युद्ध होता है, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, इसमें सेंट टोमे या अडयार का युद्ध होता है। इसमें जो कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन हारते हैं और डुप्ले की विजय होती है, फ्रांसीसियों की विजय। इसमें क्या कहते, नवाब की पराजय, ठीक है, और फ्रांसीसियों की क्या हुई, विजय। फ्रांसीसियों की
विजय होती है। ठीक है, नवाब की पराजय होती है। नवाब कौन है उस समय? नवाबुद्दीन। लिखने की जरूरत नहीं है, केवल जानिए नवाब उस समय अनवरुद्दीन है, कर्नाटक के नवाब है। ठीक है, ये हार जाते हैं। ठीक है, सेंटोमे या अडयार के युद्ध में ये क्या होते हैं? पराजित होते हैं और फ्रांसीसियों की विजय होती है। ठीक है, जब ये विजय कर लेते हैं और मद्रास पर भी नियंत्रण करता है डुप्ले। ठीक है, अब मद्रास पर किसका नियंत्रण था? पहले अंग्रेज अधिकारियों का नियंत्रण था। जी, अंग्रेजों के अधीन है ना। हम लोग देखे थे कि मद्रास पर, हम लोग कल देखे थे, ठीक है, कि मद्रास को खरीदे हैं। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में मद्रास को खरीदे थे, इस कारणवश उन पर अधिकार किसका था? अंग्रेजों का था। लेकिन डुप्ले क्या करता है? उस पर भी मद्रास पर नियंत्रण कर लेता है। चौथा क्या करेंगे? डुप्ले मद्रास पर नियंत्रण करता है। ठीक है, मद्रास पर जब ये नियंत्रण कर लेता है तब क्या होते हैं? अंग्रेज पराजित होते हैं। जब अंग्रेज पराजित होंगे, नियंत्रण हो जाएगा तो पराजित ही होंगे, फिर बाद में एक संधि हो जाती है। रफ कर दें इतना। चलिए, केवल इतना ही लिखना था और ये सभी कहानी नहीं लिखनी थी, वो कहानी केवल जानने के लिए था। ठीक है, बाद में होती है संधि। आप 5वां पॉइंट लिखना चाहें या अलग से लिखना चाहें, अलग से पहला पॉइंट संधि बना के लिख लीजिए। संधि होती है। ठीक है, संधि होती है और इसमें क्या होता है? संधि में एक संधि कहते हैं एक्स ला सापेल, एक्स ला सापेल की संधि। ठीक है, एक्स ला सापेल की संधि। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? डुप्ले जो मद्रास पर नियंत्रण किया हुआ था, ठीक है, मद्रास को अंग्रेजों को वापस कर देता है। ठीक है, मद्रास वापस कर देता है। ठीक है, जब संधि होगी तब युद्ध पर विराम लग जाएगा, तो इसमें वही है कि युद्ध समाप्त। ठीक है, युद्ध समाप्त कहाँ हो रहा है? युद्ध समाप्त हो रहा है यूरोप में। ठीक है, यूरोप में जो फ्रांसीसियों और ब्रिटिशर्स के मध्य जो युद्ध हो रहा है, ये फ्रांस में है। मतलब यूरोप में युद्ध समाप्त हो रहा है, वहीं पास संधि हो, वहाँ युद्ध हो रहा था इसलिए यहाँ युद्ध होना शुरू हो गया। बाद में जब वहाँ संधि होगी तो यहाँ भी संधि हो जाएगी, और जब संधि होगी तो मद्रास वापस कर दिया जाएगा। इस प्रकार युद्ध समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना था। ठीक है, ये युद्ध कब हुआ? कर्नाटक का प्रथम युद्ध। अगर आप लिखना चाहें कर्नाटक का प्रथम युद्ध, आप यहाँ लिखेंगे कर्नाटक का प्रथम युद्ध, उसमें आप लिखिए सन लिख लीजिएगा कि ये हो रहा है 1746 से लेकर 48 के मध्य। ठीक है, 1746 से 48 के मध्य, ये भारत की बात है। ठीक है, 1746 से लेकर 48 के मध्य भारत में युद्ध हो रहा है, लेकिन यूरोप में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य 1740 से युद्ध हो रहा है। ठीक है, यूरोप में 1740 से लेकर 48 तक वहाँ लगातार युद्ध हुआ है। ठीक है, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत 1746 से लेकर 1748 के मध्य हुआ है। ठीक है, तो आप लोग सन भी लिखेंगे। कर्नाटक के प्रथम युद्ध में कारण लिखेंगे। कारण में क्या बताया गया है? कारण में केवल बताया गया कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए ये युद्ध हुआ है। ऑस्ट्रिया कहाँ है? ये यूरोप का एक देश है। ठीक है, बाद में संधि होती है। ठीक है, संधि मतलब घटनाक्रम के साथ फिर ये होता है घटनाक्रम हुआ किसके किसके मध्य हुआ। ठीक है, तो डुप्ले और वानोच अधिकारी के मध्य हुआ। ठीक है, अंग्रेज के मध्य हुआ। फिर इसके बाद एक युद्ध होता है जिसे सोनटोमे या अडयार कहते हैं। ठीक है, अडयार में कर्नाटक के नवाब क्या करते हैं? हार जाते हैं और फ्रांसीसी जीत जाते हैं। अंततः क्या होता है? अंग्रेज जो डुप्ले हैं, डुप्ले मद्रास पर भी नियंत्रण करता है। डुप्ले मद्रास पर नियंत्रण करने के बाद में ये स्थिति बनती है कि एक्सला-सापेल संधि यूरोप में होती है, तो यहाँ भी युद्ध समाप्त, मद्रास वापस हो गया। इतना घटनाक्रम था। ठीक है, तो इतनी बातें थी जो कर्नाटक के प्रथम युद्ध में थी। ठीक है, अब देखते हैं कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। ठीक है, चलिए रफ कर दें। प्रथम युद्ध था कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। ठीक है, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध यहाँ लिखिए। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। ठीक, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, फिर वही लिखेंगे कारण। कारण के बारे में जानेंगे। कारण क्या है?
एक कारण तो सब में है, वो कौन सा है? फ्रांसीसी और अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा। ठीक है, महत्वाकांक्षा केवल इसलिए क्योंकि व्यापार हित साधने के लिए, ठीक है, व्यापारिक हित साधने के लिए उनकी जो महत्वाकांक्षा उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो कारणों में जो पहला कारण है हमारा वो है क्या है? हमारा जो पहला कारण है वो अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों। ठीक है, आप लोग लिखते जाइएगा। ठीक है, फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षा। ठीक है, महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा केवल इसलिए क्योंकि व्यापारिक हित साधने के लिए। ठीक है, केवल और केवल ये व्यापार को बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, वो सोच रहा है कि मेरा व्यापार ज़्यादा व्यापारिक क्षेत्र पर ज़्यादा नियंत्रण हो। ठीक है, वो चाह रहे हैं मेरा हो, इस कारणवश युद्ध की स्थिति बनती है। ठीक है, ये हो गया पहला कारण। दूसरा कारण ये है, पहले कारण में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए हुआ, दूसरा कारण यहाँ पास हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकारी को लेकर। ठीक है, उत्तराधिकारी को लेकर हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकारी को लेकर युद्ध हुआ। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा में केवल वही लिखेंगे व्यापारिक हित को साधने के लिए। ठीक है, इनकी महत्वाकांक्षा क्या होगी? अपना क्षेत्र विस्तार करके व्यापारिक हितों को बढ़ाना। ठीक है, हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकारी को लेकर। ठीक है, देखिए जिस प्रकार ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ, ठीक है, उन दोनों के मध्य इसी प्रकार हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकारी को लेकर युद्ध हुआ। हैदराबाद में दो नवाब थे, दोनों नवाबों के मध्य ये हो गया कि कौन बनेगा। ठीक है, तो एक फ्रांसीसियों ने मदद की, एक व्यक्ति को, एक जो नवाब है फ्रांसीसियों को मदद की और दूसरे नवाब को अंग्रेजों ने मदद की। तो हैदराबाद में भी युद्ध की स्थिति बनेगी। इसी प्रकार कर्नाटक में भी एक ने क्या किया, एक व्यक्ति को समर्थन दिया, दूसरे ने दूसरे व्यक्ति को समर्थन दिया। मतलब फ्रांसीसियों ने एक व्यक्ति को समर्थन दिया और अंग्रेजों ने भी एक व्यक्ति को समर्थन दिया, जिस कारणवश फिर से दोनों के मध्य युद्ध हुआ। ठीक है, तो इन दोनों के उत्तराधिकारी को लेकर, ठीक है, वो चाह रहा था वो बन जाए, वो चाह रहा था वो बन जाए। क्यों चाह रहे थे? जिससे जिसका हित सधेगा वो उसी के पक्ष में देगा। यदि मान लेते फ्रांसीसी जिसका भी समर्थन करना चाहते हैं, इसका मतलब कुछ रियायतें उस मतलब सम्राट से प्राप्त होगी, इस कारणवश वो उनका कर रहा है। अंग्रेज भी जिनका समर्थन कर रहे होंगे उनसे कुछ ना कुछ रियायतें तो लेंगे ही। ठीक है, या रियायतें लेने की वो मांग कर रहे होंगे या वो देने की घोषणा भी किए होंगे, इस कारणवश वो उनके पक्ष में जा रहे थे। जब उन दोनों के उत्तराधिकार को लेकर हुआ तो इन दोनों के मध्य भी युद्ध स्थिति बनी। ठीक है, और फिर युद्ध हुआ भी, जिसे कहा गया कर्नाटक दलती युद्ध। ठीक है, तो कारण में केवल 2 पॉइंट लिखिए, रफ करें अब इसको। चलिए, इसमें केवल ये लिखिएगा, इसमें मुख्य तो यही है कर्नाटक, हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर मुख्य दोनों है। क्योंकि अगर इनमें हस्तक्षेप करने की क्या जरूरत है? क्योंकि हस्तक्षेप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी महत्वाकांक्षा व्यापारिक हित को साधने की। ठीक है, तो दोनों कारण एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, अगर ये इनकी स्थिति ना होती, अगर इनकी इच्छा ना होती बढ़ाने की, तो यहाँ पास हस्तक्षेप करते ही नहीं। क्योंकि यहाँ पास उनकी ये स्थिति है कि इसको बढ़ाया जाए। ठीक है, अपने व्यापार को बढ़ाया जाए, इस कारणवश वो रियायतें चाहेंगे। रियायतें कर्नाटक के नवाब या हैदराबाद के नवाब से मिलेंगे उस क्षेत्र में जहाँ पास ये हैं। तो जब यहाँ पास ऐसा होगा तो वो उत्तराधिकार के राजनीति में भी हस्तक्षेप करेंगे। ठीक है, यहीं से ये लोग राजनीति में हस्तक्षेप करना। देखिए, आपको पहले बताया 1688 में शाइस्ता खां से ये लोग भिड़े थे। मतलब भिड़े कौन थे? अंग्रेज भिड़े हुए थे। ठीक है, युद्ध की स्थिति बनी थी, लेकिन शाइस्ता खां से जब पराजित हुए तो शांत हो गए थे। ठीक है, क्योंकि उस समय औरंगजेब अपने प्रबल शक्ति में थे। ठीक है, औरंगजेब कहते हैं कि मतलब शक्तिशाली शासक था। शक्तिशाली शासक मतलब क्रूर शासक भी था। शक्तिशाली का होने का मतलब यही है कि क्रूर होगा, कोई ऐसे नहीं होगा दयालु होके शक्तिशाली हो सकता है। कि अकबर के बारे में ये बताया जाता है कि वो दयालु भी था, शक्तिशाली भी था, ये सब था। लेकिन कुछ शासक में ऐसा हो सकता है, लेकिन जितने शक्तिशाली हैं वो
चाहे तैमूरलंग को ले लीजिए, चाहे चंगेज़ खां को ले लीजिए, चाहे खिलजी को ले लीजिए, खिलजी वंश में, चाहे तुगलक वंश में, सभी में ऐसी स्थिति है जो शक्तिशाली होगा वो क्रूर होगा। ठीक है, चलिए घटनाक्रम देखें अब। घटनाक्रम पहला पॉइंट इसमें ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, किनके मत हुआ। देखिए उत्तराधिकार को लेकर तो युद्ध हुआ है, ठीक है, कर्नाटक और उनके मत उत्तराधिकार को लेकर। तो आप यहाँ पास क्या लिखेंगे कि हैदराबाद, हैदराबाद, ठीक है, और नीचे लिखे कर्नाटक, कर्नाटक और हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद में कौन कौन युद्ध लड़ने चाह रहे थे और कर्नाटक में यहाँ पास एक नासिर जंग है। ठीक है, नासिर जंग बस कर लीजिए। ठीक है, इनके विरुद्ध में मुजफ्फर जंग। ठीक है, मुजफ्फर जंग, ठीक। और कर्नाटक में अनवरुद्दीन है, और दूसरे व्यक्ति हैं चांदा साहब। ठीक है, चांदा साहब। ठीक है, तो नासिर जंग की मदद कौन कर रहे हैं, अंग्रेज। ठीक है, और मुजफ्फर जंग की फ्रांसीसी। इसी प्रकार अनवरुद्दीन की मदद कौन कर रहे हैं, अंग्रेज। ठीक है, और चांदा साहब की फ्रांसीसी। देखिए अब देखिए, ये दोनों उत्तराधिकार के लिए युद्ध कर रहे हैं, इनकी मदद कौन कर रहे हैं, अंग्रेज, और इनकी मदद कर रहे हैं फ्रांसीसी। यहाँ भी ये दोनों क्या करना चाहते हैं, उत्तराधिकार के लिए, मतलब मैं शासक बनूंगा, मैं शासक बनूंगा, इस तरह की स्थिति आ गई। ठीक है, तो अंग्रेज इनको मदद कर रहे हैं और फ्रांसीसी इनको मदद कर रहे हैं। ये अनवरुद्दीन, देखिए अब इससे पहले वाले वीडियो में कर्नाटक, मतलब पहले जो बताया गया कर्नाटक के प्रथम वाले विश्व युद्ध में जो कर्नाटक के नवाब हैं वो डुप्लेस पराजित हो चुके हैं, अड्यार का युद्ध हो गया। ठीक है, और या कह सकते हैं सेंट थोमे का युद्ध हुआ, उसमें हार चुके हैं। ठीक है, तो इन दोनों को लेकर इन दोनों के मध्य क्या होता है, वो होता है। हैदराबाद की बात करें तो आसफ कहते हैं, आसफ जा। ठीक है, आसफ जा क्या हुए, ये हैदराबाद को स्वतंत्र किए हैं। दक्कन में जो स्वतंत्र करने कह रहे हैं कि स्वतंत्र रियासत जो बनाए हैं, ठीक है, वो आसफ जा थे। ठीक है, आसफ जा मुगलों से स्वतंत्र हुए थे, मुगलों से स्वतंत्र हुए। इसके बाद उत्तराधिकारी के रूप में नासिर जंग गद्दी पर बैठे। ठीक है, लेकिन उनका भतीजा मुजफ्फर जंग, ठीक है, क्या किया, वो चुनौती दे दिया कि मैं नवाब बनूंगा। ठीक है, नासिर जंग को चुनौती दिया कि भाई नवाब आप क्यों बनेंगे, मैं बन सकता हूँ। ठीक है, तो वो चुनौती दिया। जब चुनौती दिया तो अंग्रेज इनको और फ्रांसीसी इनको मदद कर दिए। उसी प्रकार ये है अनवरुद्दीन और चांदा साहब, वो कह रहे थे मैं बैठूंगा, ये कह रहे थे नहीं, तो स्थिति ये हुई कि युद्ध का कारण बन गई। ठीक है, तो इसमें युद्ध होगा। ठीक है, तो कुछ क्षेत्रों में फ्रांसीसियों के मतलब वो होगा और कुछ क्षेत्रों में अंग्रेज भी जीतेंगे। ठीक है, हैदराबाद में कहते हैं इनका ये स्थिति है। ठीक है, और कर्नाटक में इनकी। देखिए अब हम थोड़ा देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरे में क्या होगा कि मुजफ्फर जंग, चांदा साहब और फ्रांसीसी सेना। ठीक है, फ्रांसीसी सेना, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, नासिर जंग से युद्ध करेंगे, और नासिर जंग से युद्ध करके उनके हत्या हो जाएगी। ठीक है, उनको मृत्यु का क्या होते हैं, इनको मृत्यु प्राप्त होती है, मतलब इनकी हत्या कर दी जाती है। इसी प्रकार अनवरुद्दीन, ये दोनों मारे जाते हैं। ठीक है, नासिर जंग व अनवरुद्दीन। ठीक है, अनवरुद्दीन की क्या होती है, मौत। ठीक है, ये दोनों मिलकर पहले अनवरुद्दीन की हत्या करते हैं। ठीक है, बाद में ये भी लड़ता हुआ मारा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं, जब इन दोनों की मौत हो जाएगी तब कौन बैठेंगे। ठीक है,
तब मुजफ्फर जंग कहाँ बैठ जाएंगे, हैदराबाद में कौन बैठेंगे, मुजफ्फर जंग, ठीक है। हैदराबाद में कौन बैठेंगे, मुजफ्फर जंग। तो कहते हैं कि फ्रांसीसियों को, मुजफ्फर जंग फ्रांसीसियों को एक बड़ा क्षेत्र कृष्णा नदी के पास एक बड़ा क्षेत्र इनको दे देते हैं, फ्रांसीसियों को दे देते हैं, ठीक है। जब बैठाने में इनकी मदद होगी, ठीक है, फ्रांसीसियों ने मदद की है जब इनको गद्दी पर बैठाने में, तब इसका क्या होगा, तब इनसे प्रसन्न होकर कुछ ना कुछ क्षेत्र देंगे, तो ये कुछ क्षेत्र दे देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये स्थिति हुई कि दोनों मारे जाते हैं, ठीक है। रफ करें ये 2 पॉइंट। तीसरा लिखें, इतना आप लिखिएगा, ठीक है, इसको भी लिखिएगा, इसको भी लिखिएगा। चलिए ठीक, चलें आगे। चलिए, और बीच में जो कहानी बताई जाती है उसे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो केवल समझने के लिए है और कुछ नहीं, ठीक। जितना लिखना है वो बता दिया जाता है। तीसरा पॉइंट आप लिखिए कि युद्ध होता है जिसे क्या कहते हैं, पहला युद्ध हुआ, किसे क्या कहते हैं पहले युद्ध को, पहले युद्ध को सेंट थोमे का युद्ध कहते हैं, उसमें संधि हुई एक्सला-सापेल संधि, ठीक है। दूसरा युद्ध देखिए, दूसरा युद्ध हुआ कर्नाटक का द्वितीय युद्ध है, ठीक है। इसमें जो युद्ध होता है इसमें किसकी हार होती है, नासिर जंग और अनवरुद्दीन की कहते हैं मौत हो जाती है, ठीक है। और मुजफ्फर जंग बैठते हैं, तब उनको गद्दी दी जाती है। जब गद्दी मुजफ्फर जंग को प्राप्त होती है तो वो फ्रांसीसियों को कुछ स्थान दे देते हैं, ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति और है जिसे क्लाइव कहा जाता है, ठीक है, क्लाइव, ठीक है। क्लाइव की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। क्लाइव क्या करते हैं कि आर्काट पर, मतलब कहते हैं कि ये कह सकते हैं कि कर्नाटक के आसपास के क्षेत्र पर इनका नियंत्रण होता है, ठीक है। कर्नाटक के क्षेत्र में इनका नियंत्रण होता है, कुछ क्षेत्रों में इनका नियंत्रण हो जाता है, ठीक है। ये डुप्ले क्या करते हैं, एक दूसरे जगह युद्ध कर देते हैं, जिसके कारण डुप्ले वहाँ पास कहते हैं कि वो वहाँ पास लग जाता है, ठीक है, उधर ध्यान दे देते हैं, जिसके कारणवश क्लाइव क्या करने, कर्नाटक पर कुछ क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो कर्नाटक पर विजय मुख्य रूप से किसकी होती है, वो क्लाइव की होती है, ठीक है। और कह सकते हैं कि हैदराबाद में जो पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण है वो फ्रांसीसियों का, वहाँ के राजा मुजफ्फर जंग का है, ठीक है। तो क्लाइव, यहाँ से आप देखेंगे कि 1751 की बात है, ठीक है, ये 1751 की बात है, ठीक। 1751 में क्लाइव का ऐसा होता है, ठीक। अब इसके बाद चौथा लिख लीजिए, संधि होती है, ठीक है। संधि कौन सी है, संधि कैसे कह सकते हैं कि पहला क्या था, एक्सला-सापेल संधि, दूसरा कह सकते हैं पांडुचेरी संधि, ठीक है, पांडुचेरी की संधि, ठीक। पांडुचेरी संधि ये कब होती है, ये होती है 1755 में, ठीक है। 1755 में पांडुचेरी संधि होती है, तब क्या होता है, युद्ध समाप्त होता है, ठीक है, युद्ध समाप्त हो जाता है, ठीक है। आप लोग एक जो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध है वो शुरू हुआ है 1749 से लेकर 1754 तक, ठीक है। 1754 का है या 55 भी लिखा है, ठीक है। 55 क्यों कहते हैं, 55 में संधि हुई है, ठीक है, लेकिन 54 तक युद्ध चला, 55 में संधि हुई है, तो इसलिए 1749 से 1754 की मत लिखिए या 55 कुछ भी लिखिए, ठीक है। तो पांडुचेरी की संधि होने के बाद ये युद्ध समाप्त होता है, ठीक है। यहाँ पास क्लाइव का महत्वपूर्ण, ठीक है। इसके बाद डुप्ले चला जाएगा अपने देश, ठीक है, फ्रांस चला जाएगा, लेकिन क्लाइव यहीं रहेगा, ठीक है। ये क्लाइव की महत्वपूर्ण भूमिका कब होगी, जब हम प्लासी के युद्ध में देखेंगे तब इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, ठीक है। तो ये हमारा था कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, ठीक है। रफ कर दें, चलिए ठीक, चलिए कर्नाटक का तृतीय युद्ध, ठीक है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध, ठीक है। ये कब से कब तक, भारत में कहते हैं ये 1758 में शुरू हुआ, ठीक है, लेकिन जो बाहर शुरू हो गया था, ठीक है, मतलब बाहर का मतलब जो यूरोप में शुरू हुआ, ये भी यूरोप के कारण यहाँ पास युद्ध हुआ, ठीक है। तो आप लोग यहाँ लिखेंगे 1758 या 56 रहता है, सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है, ठीक है, और 63 तक चला, ठीक है। और यूरोप में कब से शुरू हुआ, 1756 से 63 है, ठीक है।
भारत में यहाँ से शुरू हुआ 58 में, ठीक है, लेकिन यूरोप में 1756 में ही शुरू हो गया, ठीक है। इसे सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं क्योंकि ये 7 वर्षों तक चला, यूरोप में 7 वर्षों तक चला, ठीक है। कारण लिखिए आप, कारण ये लिखिए कि सप्तवर्षीय युद्ध था, ठीक है, सप्तवर्षीय युद्ध के कारण, क्योंकि वहाँ युद्ध चल रहा था, इस कारण बस यहाँ भी युद्ध हो गया, ठीक है। यहाँ से कोई मतलब नहीं था, वहाँ पास युद्ध चल रहा था, जिस कारण बस यहाँ भी ये युद्ध हुआ, ठीक है। युद्ध होने का कारण क्या हुआ कि ये यूरोप में युद्ध हो रहा था, ठीक है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य यूरोप में युद्ध हुआ, तो यहाँ पास भी युद्ध शुरू हो गया, ठीक है। वहाँ शुरू होता है तो यहाँ भी शुरू हो जाता है, ठीक है। रफ कर दें इसको, चलिए अब लिखिए आप घटनाक्रम। घटनाक्रम, ठीक। पहला पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे, कर्नाटक का तृतीय युद्ध ये हुआ। घटनाक्रम में ये लिखिए देखिए, डुप्ले जा चुका है, ठीक है। डुप्ले जब यहाँ से वापस कब बुला लिया गया था, कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में डुप्ले को वापस बुलाने लेने का कारण ये था कि अंग्रेज क्या करे हैं, अंग्रेज कुछ ऐसी बात यहाँ पास जो क्लाइव थे वहाँ पास रिपोर्ट किए, ठीक है, कि यहाँ पास इनकी स्थिति ये कुछ गलत तरीके से उनके बारे में बताएं, ठीक है, कि ये ऐसे हैं वैसे हैं, थोड़ा सा कि विरोध हो, ठीक है, इसका, जिस कारण वो कहते हैं फ्रांसीसी जो वहाँ के शासक थे, ठीक है, इनको बुला लिए, ठीक है, डुप्ले को बुला लिए। और एक कारण ये भी माना जाता है क्योंकि क्लाइव कहते हैं कि कर्नाटक में कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था, जिससे फ्रांसीसियों को बहुत सारी हानि हुई थी, इस कारणवश उसको बुला लिया गया था। लेकिन डुप्ले कुशल नेतृत्व वाला व्यक्ति था, ठीक है, तो डुप्ले क्यों बुलाया गया, अंग्रेजों को कहते हैं एक षड्यंत्र के कारण उसको बुला लिया गया, ठीक है। अच्छी नीति वाला था, ठीक है, मतलब लड़ने में ठीक ठाक था, नेतृत्व ठीक ठाक करता था, जिस कारणवश अंग्रेज नहीं चाहते थे कि वो भारत में रहे, इस कारणवश उसको वहाँ पास कुछ ऐसा बताकर उनको भेज दिया गया और फ्रांसीसी बुला भी लिए, ठीक है। इसके बाद वो आप कहेंगे काउंट लाली को भेजें, ठीक है, काउंट लाली यहाँ गवर्नर बन के आए भारत में, जो फ्रांसीसी गवर्नर बन के आए वो काउंट लाली हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं ये इतिहास शुरू हुआ तो कह सकते हैं फ्रांसीसी गवर्नर क्या कह सकते हैं, काउंट लाली, ठीक है, काउंट लाली व जनरल आयर कुट, ये अंग्रेज अधिकारी है, ठीक है, जनरल आयर कुट, ठीक है। उस समय ये अंग्रेज ये गवर्नर है, ठीक है, अंग्रेज फ्रांसीसी, ठीक है, और ये है एक अंग्रेज अधिकारी, ठीक है, अंग्रेज अधिकारी। ये बात कब की हो रही है, 1758 से 63 की बात हो रही है, ठीक है। 1757 में प्लासी का युद्ध हो गया, ठीक है, 1757 की बात है, जून की बात है, ठीक है, प्लासी का युद्ध हो गया। प्लासी के युद्ध में ये बंगाल में विजय प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है, क्लाइव के नेतृत्व में ही पाए, ठीक है, 1757 में, जिस संसाधन का प्रयोग यहाँ किया जाएगा, ठीक है। तो काउंट लाली व जनरल आयरकुट के मध्य युद्ध हुआ, ठीक है, के मध्य युद्ध हुआ, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। दूसरा, इसमें कौन पराजित, तो काउंट लाली हारते हैं, ठीक है, फ्रांसीसी हारते हैं, फ्रांसीसी का मतलब वही काउंट लाली, फ्रांसीसियों की, ठीक है, फ्रांसीसियों की पराजय, ठीक है। फ्रांसीसी इसमें क्या हो जाते हैं, पराजय। इसी पराजय के बाद ये फिर नियंत्रित हो जाते हैं, ठीक है, बस इनका काम यहीं से समाप्त है, ठीक है। 1757 का प्लासी का युद्ध हो गया, अंग्रेज अब धीरे धीरे शक्ति बढ़ती जाएगी और ये यहाँ पास पराजय हो गए और ये हो सकता है डुप्ले होते तो शायद जीत सकते थे, ठीक है, लेकिन कहते हैं कि फ्रांसीसियों की पराजय हुई, क्यों हुई, क्योंकि ये काउंट लाली हुए थे, कहते हैं ये अच्छा नेतृत्व नहीं कर पाया, ठीक है, अच्छा नेतृत्व करता नहीं था, इस कारणवश वो आयरकुट से हार गया, ठीक है। आयरकुट के हारने के कारण ये है कि
संसाधनों को बहुत ज़्यादा, बंगाल के संसाधनों का प्रयोग यहाँ बहुत किया गया, ठीक है, क्योंकि प्लासी का युद्ध हो चुका है। प्लासी के युद्ध में जो संसाधन है, ठीक है, उस समय बहुत समय इनको बहुत ढेर सारा पैसा मिला, बहुत सारे अधिकार मिल गए वहाँ, मतलब अधिकार का मतलब सेना भी मिल गई इनको, और कई प्रकार की सेना जब मिली गई इनको, तो सेना का प्रयोग यहाँ भी किए, पैसे का प्रयोग भी यहाँ किए, ठीक है, जिस कारणवश ये विजय प्राप्त करें, ठीक है। तीसरे में लिखे बंगाल के संसाधनों का प्रयोग, बंगाल के संसाधनों का प्रयोग, ठीक है। संसाधनों का प्रयोग कौन कर रहा है? उस समय क्लाइव के नेतृत्व में हो रहा है, ठीक है। ये जो युद्ध लड़ा जा रहा है वो क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, ठीक है। जनरल आयरकोट को जो निर्देश दे रहे हैं वो क्लाइव है, ठीक है, जो गवर्नर है, ठीक है, जो बंगाल में जीत चुके हैं प्लासी का युद्ध, ठीक है। तो बंगाल के साधनों का प्रयोग कौन करने का? क्लाइव, और वो यहाँ पास किए। इसी संसाधन के कारण कहते हैं कि फ्रांसीसियों की पराजय हुई, ठीक है। जब इनके पास अत्यधिक संसाधन हो गए, इनके पास कम हो गए, जब कम हो जाएंगे तब तो हार निश्चित हो जाएगी, ठीक है। तो रफ कर दें इसको, चलिए चौथा आप लिखेंगे, चौथा लिखिए। ये कौन सा युद्ध कहा जाता है? इसे वाडिवांश का युद्ध, ठीक है, वाडी का युद्ध कहा जाता है, ठीक है। वाडिवांश का युद्ध इसे कहा गया, ठीक है। तीनों युद्ध याद कर लीजिएगा। पहला युद्ध कौन सा हुआ? पहला युद्ध हुआ हमारा सेंटोमे या सेंटोमे का युद्ध या अडियार का युद्ध हुआ, ठीक है। दूसरे में शायद नहीं लिखवाया गया, दूसरे में लिखिएगा अंबूर का युद्ध, ठीक है। आप लोग कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में एक पॉइंट लिख लीजिएगा, वो जो युद्ध हुआ था वो अंबूर का युद्ध हुआ था, ठीक है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध वो हो रहा है, ठीक है, उसी के अंदर एक युद्ध होता है जिसे कहते हैं अंबूर का युद्ध, उसमें लिख लीजिएगा। इसमें कर्नाटक का तृतीय युद्ध हुआ और उस युद्ध में एक जगह इसमें हुआ वाडिवंश का युद्ध, ठीक है, ठीक है। जब ये युद्ध हुआ तो उस तीनों में एक एक युद्ध हो गया, वहाँ पास सेंटोमे, दूसरे में अंबूर और तीसरे में वाडिवंश। वहाँ पास भी संधि हुई थी, पहले में एक्सला-शापेल संधि, दूसरे में हुई हमारी पाउंचेरिक संधि, तीसरे में हमारी होगी पेरिस की संधि, ठीक है, पेरिस की संधि। पेरिस की संधि हो गई, तो जब संधि हो जाएगी तब तो युद्ध समाप्ति हो जाएगा, ठीक है। 63 में संधि हुई है, 63 में संधि हुई, यूरोप में हुई, पेरिस में हुई, ठीक है। जब पेरिस में हो गए तब क्या हो गया? तब युद्ध समाप्त हो गया। तो इस प्रकार ये कर्नाटक के 3 युद्ध हैं। यहीं से इनके फ्रांसीसियों का पतन शुरू, मतलब पतन का मतलब नियंत्रित हो जाएंगे। आप लिखना चाहें तो इसी युद्ध से फ्रांसीसियों की शक्ति, ठीक है, शक्ति नियंत्रित हो गई, नियंत्रित हो गई। फ्रांसीसियों को जो शक्ति नियंत्रित हुई वो यहीं से हो गई, ठीक है। इसी युद्ध से फ्रांसीसियों की शक्ति नियंत्रित हो गई। अब ये कहीं फैलाव नहीं करेंगे, ठीक है, अंग्रेजों सब कहीं उलझेंगे नहीं, ठीक है, यहीं से इनका काम समाप्त है। अब ना हमको फ्रांसीसियों के बारे में देखना है ना कुछ होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आएगा जब शिक्षा उच्छा में आएगी बात, लेकिन और ऐसे बात नहीं आएगी, ठीक है, कि फ्रांसीसियों के साथ ये हुआ वो हुआ, और कुछ नहीं होगा इनके साथ। अब यहीं से इनका सीमा समाप्त है। अब अंग्रेजों के बारे में पूरी तरीके से देखना है, ठीक है, क्योंकि 1758 का युद्ध चल रहा है। उससे पहले अब हम 1757 के प्लासी के युद्ध तो देखेंगे, ठीक है, क्योंकि संसाधनों का प्रयोग हुआ है तो उसको तो देखेंगे ही, ठीक है। वहाँ से जब संसाधनों का प्रयोग हो रहा है तो उसको जब देखेंगे तब ये आएगी बात, ठीक है, कि वहाँ पास संसाधनों का प्रयोग हुआ तो यहीं पास हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग कर्नाटक के 3 युद्ध देख चुके हैं। कर्नाटक के 3 युद्ध में केवल इतनी ही बात थी, ठीक है, और कोई बात नहीं थी। तीनों में फ्रांसीसियों का अब यहीं पास नियंत्रित होगा, लेकिन अब अंग्रेजों की शक्ति बढ़ रही है, ठीक है। अब अंग्रेज की शक्ति बढ़ेगी और ये बढ़ते बढ़ते जाएगी 1947 तक, ठीक है, बढ़ते बढ़ते 47 तक का मतलब कि ये 1764 में पूरी तरीके से बंगाल पर नियंत्रण करेंगे, फिर धीरे धीरे वो
बंगाल पर नियंत्रण होने को, चूंकि मुगल बादशाह भी हार चुके हैं तो वहाँ पर भी उनका नियंत्रण है, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही लेकिन नियंत्रण में अवध में भी है। इसी प्रकार फिर युद्ध होगा नीचे मैसूर में टीपू और हैदर अली के साथ, वहाँ भी इनका नियंत्रण होगा। फिर इसके बाद हैदराबाद में होगा, फिर मराठाओं के साथ होगा, मराठाओं को भी फिर पूरा यहाँ पर जब विजय हो जाएगी तब वो हमारा पश्चिमोत्तर भारत में देखेंगे। फिर सिंध पर आक्रमण करेंगे। फिर इसके बाद रणजीत सिंह है, पंजाब की बात है, ठीक है, पंजाब में कश्मीर उश्मीर फिर वहाँ देखेंगे, उनको भी पराजित करते हैं, ठीक है, वहाँ पास भी युद्ध होता है सिखों के साथ। और अफगान के साथ भी युद्ध होता है, तो पूरा पहले अफगानिस्तान तक था, ठीक है, वहाँ पर तो उससे पहले तक था, तो अफगानिस्तान में जो अफगान है उनके साथ भी युद्ध होता है, ठीक है। पहले तो जीतते हैं, फिर बाद में उनको फिर हार जाते हैं, कहते हैं, फिर जीतते हैं, फिर बाद में जब शक्ति नियंत्रित नहीं हुई तो वहाँ दे देते हैं, लेकिन कुछ संधियों के साथ। तो इस तरह पूरे भारत पर इनका नियंत्रण हो जाएगा, ठीक है। नेपाल के साथ भी युद्ध होगा, ठीक है, तो हम लोग सब लोग देखेंगे। वर्मा के साथ इसी बीच में युद्ध होगा, वर्मा को फिर मिलाएंगे भी, ठीक है। तो इस प्रकार पूरे भारत में अब क्या हो गया, इनका नियंत्रण ही होगा, सभी क्षेत्र में जीत लेंगे। तो अंग्रेजों की शक्ति 1947 तक लगातार बढ़ती ही गई है, ठीक है। 1947 में ये कंट्रोल होंगे, कंट्रोल का मतलब पहले से ही होने लगते हैं, ठीक है, लेकिन तभी तो 1947, यदि 1947 तक शक्ति लगातार बढ़ेगी तो हारेंगे कैसे। लगातार नहीं बढ़ी है, कुछ समय तक बढ़ी है, इसके बाद कहते हैं 19वीं सदी के 20वीं सदी के बाद 1910 के बाद वो थोड़ा थोड़ा नियंत्रित होने लगे। 1920 फिर गांधी जी के आने के बाद 1930 में, फिर 1940 फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में फिर उसके बाद देश आज़ादी हो गया, ठीक है। तो ये सारी बातें थी हमारी कर्नाटक युद्ध। कल से हमारा जो शुरू होगा वो बंगाल विजय में प्लासी का युद्ध शुरू होगा, ठीक है। तो कल से हम क्या शुरू करेंगे, प्लासी का युद्ध। ये सब बातें आपको व्यर्थ नहीं लग रही होंगी, ठीक है, क्योंकि अब समझ में आ गया। अब आगे जैसे ही पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और आता भी है, ठीक है। आपकी बार यूपीएससी का जो प्री हुआ है, ठीक है, उसमें पूछा गया था, पुर्तगालों के बारे में आया था, ठीक है, गोवा के बारे में कि कैसे लिया गया है, कौन से नवाब के साथ, ठीक है, तो सही गलत में आया था उसके बारे में। तो यहाँ से कुछ ना कुछ पूछ ही लेते हैं, ठीक है। इससे पहले आया था अंग्रेजों के बारे में, जो उस समय विलियम फिच के साथ आए थे, एडवर्ड टेरी भी आए थे, ठीक है, उनके बारे में पूछा गया था, ठीक है, कैप्टन हॉकिंस के बारे में। तो इस तरह इससे एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं कभी कदार, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए। कर्नाटक युद्ध तो समझने के लिए ज़रूरी है ही है, ठीक है। चलिए, कैसा लगा बता दीजिएगा। कल मिलते हैं, ठीक है, कल मिलेंगे हम लोग प्लासी के युद्ध से, ठीक है। इसके बाद हम लोग कर्नाटक युद्ध देखेंगे, कर्नाटक युद्ध सॉरी, फिर इसके बाद हम बक्सर के युद्ध देखेंगे, ठीक है। बक्सर के युद्ध के बाद फिर तो धीरे धीरे आगे शक्ति बढ़ती जाएगी, ठीक। कैसा लगा बता दीजिएगा। चलिए, कल मिलते हैं, ठीक है, चलिए।